أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيम. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म परवरदिगार आलम हुआ, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिक। अगर रसूल खुदा ये तबलीग, ये जो हुक्म हुआ, अगर तूने इसको इबलाग नहीं किया, वो या तूने मेरे अपने रिसालत इलाही को अंजाम नहीं दिया। रसूल खुदा ने तो सब कुछ बताया था। वो कौन सी चीज़ थी? यही चीज़ थी, वसायत थी, जानशीनी का मसला था, कि जिसके बारे में इंतखाब करने के बाद मन कुन्तु मौला फ़हादा अलीयुन मौला कहने के बाद फिर ये आयत नाजिल हुई सूरह माइदा की, अल-यौम यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम। जब अली मुंतखब हुए तो उसके बाद जो काफिर थे, जो मुशरिक थे, जिनके दिलों में निफाक था, सब मायूस हो गए। फिर खुदा ने कहा, ये तेरा दीन क़यामत तक रहेगा। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। अली ने कुर्बानी के ज़रिए से, सब्र के ज़रिए से, बर्दाश्त के ज़रिए से, आल अली और फ़ातिमा ने कुर्बानी देकर इस दीन को बचाया। क्यों? अहल के हाथ में दीन गया था। और फिर ये वो रिवायत है जिसे सब बच्चे को मालूम है और कोई फ़िरका भी इसके बारे में इनकार नहीं करता है। वो रिवायत क्या है? मन कुन्तु मौलाहु फ़हादा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला, उसका अली मौला। रिवायत का तो कोई इनकार नहीं कर सका, रिवायत को सब मानते हैं, लेकिन इनकार और तब्दीली डंडी कहाँ पे मारी गई? माने के अंदर माना तब्दीली लाई गई। क्या? मौला का मतलब दोस्त है। तो अब ये कोई आलम इस्लाम में कोई इंसान, कोई ऐसा फर्द है कि जो ये कहे कि रसूल खुदा जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली दोस्त है? ये नहीं। मन कुन्तु मौला, जिसके ऊपर मेरी नबुवत है, मेरी विलायत है, और जिस तरीके से मैं सरपरस्त था, औला बि तसर्रुफ था मोमिनीन के अनफुस और अमवाल के ऊपर, वही तसर्रुफ,
वही काम, वही विलायत, वही सरपरस्ती आज के बाद अली के लिए है। मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला। असल मसला भी इसी में था और बहुत सुने बैअत की थी, हत्ता बैअत करने के बाद ख़वातीन की जब बारी आई तो पानी में है, एक तरफ ख़वातीन ने हाथ रखा, एक तरफ मौला अली ने हाथ रखा। ऐसा इंतज़ाम इस्लाम में कभी भी नहीं हुआ था जो विलायत के हवाले से हुआ था। लेकिन फिर भी लोगों ने इसके बावजूद भी इस मसले को बुला दिया, इस मसले को अपने मकसद के मुताबिक जिसके हाथ में होना चाहिए था उससे छीना गया। तो ये भी अहले ईमान और जानने वाला आदमियों के लिए रसूल सादिक अमीन के अक़वाल के मुताबिक अगर देखा जाए, मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला, अली और अली की नस्ल और आल अली 12 खुलफा क़यामत तक रहेंगे। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, खलीफा खुदा भी ज़मीन पर है। बस खुशकिस्मत अफराद होंगे कि जो इस खिलाफत को माने, इस विलायत को माने, इस ज़माने के इमाम को माने। और जो आदमी भी इस विलायत के नतीजे में अपने ज़माने के इमाम की मारिफत न रखता हो, उसे न जानता हो, उसे न मानता हो, तो जाहिलियत की मौत मरा। बस जिसने भी, ये रिवायत भी तमाम मुसलमानों के किताबों में है, जो मन मात वलम यारिफ इमाम ज़माने मात मीततल जाहिला, ज़माने के इमाम की पहचान इस वक्त मुसलमानों का इमाम किधर है। लेकिन जो विलाई हैं, जो विलायत को मानते हैं, जो नस रसूल के मुताबिक मेरे बाद 12 खुलफा होंगे, आखिरी की गैबत तुलानी है, पर्दे गैब में है। जिस तरीके से सूरज बादलों के पीछे रहता है तो लोग फ़ायदा उठाते हैं, इसी तरीके से इमाम का वजूद भी है, हुज्जत खुदा का वजूद भी है। जब इज़्न इलाही खुदा की इजाज़त होगी वो ज़हूर करेंगे। अपना आप को बनाएं, इस अंदाज में बनाएं कि फ़कत ज़बान से विलायत कहना काफ़ी नहीं है, बल्कि मकाम अमल से विलायत को एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले खुदा की तौहीद वहदानियत, उसके बाद जब वहदानियत को कबूल करेंगे तो रिसालत कबूल करेंगे, जब रिसालत कबूल करेंगे तो फिर विलायत को कबूल करेंगे। अगर जिसके पास तौहीद ना हो तो उसके पास मोहम्मद भी नहीं है, और जिसके पास मोहम्मद भी ना हो उसके पास अली भी नहीं है। आइए इस विलायत को कबूल करें, यानी अपने आप को और अपने वजूद को खुदा के मर्ज़ी, अहकाम खुदा के मर्ज़ी के मुताबिक ढालें, ताकि जिस तरीके से खुदा चाहता है उस तरह अमल करेंगे, जिस तरह मौला चाहता है इस तरीके से अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम असल में विलाई होंगे, और असल उनके वो ही गदीरी होंगे, और वहीं जिनके ऊपर रसूल खुदा मबूस हुए हैं। और ऐसे अफराद हैं कि जिन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, अमल नहीं किया, तो ज़बान से तो कहेंगे हम पे बेइज्जत हुई है, हम तौहीद परस्त हैं, हम इमामत परस्त हैं, इमामत को कबूल करते हैं। नहीं, तौहीद परस्त और रिसालत को कबूल किया है। दर वाक़या अगर अमली तौर पर हमने अगर इसे नाफिज नहीं किया अपने वजूद पे, ज़बान से कह दिया लेकिन दिल से हमने एक्सेप्ट नहीं किया। और इसी तरीके से विलायत भी हमने अली को माना लेकिन अली की नहीं मानी, ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, निगाह व दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिल और निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल और ज़बान के अंदर, आमाल के अंदर एक सुई आ जाए तो ठीक है, वह इल्ला निफाक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।